नमस्कार दोस्तों, योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं जिनके बारे में सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है। पर मानव का हमेशा से स्वभाव ही ऐसा रहा है ना कि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर न जाने कितने तुच्छ विषयों पर ध्यान देता है जिसका उसके जीवन में कोई महत्व ही ना हो। और विडंबना तो देखो, मानव ऐसे किसी महत्वहीन विषय को इतना महत्व दे देता है कि उसे सोचने में अपना कितना तो समय बर्बाद कर देता है। ऐसा समय जो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही न है, और अपने मन को अस्थिर विचलित कर लेता है। और फिर यही विचलित मन न जाने कितने रोगों की जड़ बन जाता है। अब आप सोचते होंगे कि कैसे विचलित मन किसी रोग की जड़ बन सकता है। तो आइए आज हम आपको मन के ही बारे में बताएंगे। आज हम आपसे मन के बारे में बात करेंगे। मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मनुष्य हर परिस्थिति में गुजारा कर सकने योग्य मन लेकर जन्मा है। वास्तविक देखा जाए तो इसकी मूल संरचना में कोई दोष नहीं है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आखिर क्या समस्या है जो आज हर मनुष्य दुखी है? जब मैंने इस प्रश्न पर गहनता से विचार किया तो मुझे बार बार मनुष्य के दुखों का एक ही उत्तर मिला, और वो है मनुष्य की हार। आज हर मनुष्य अपनी हार से दुखी है। आज हर मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ जीतना चाहता है। हार न तो किसी को पसंद है और न ही हार को अपनाना आसान है। कोई गरीबी से हारा, कोई प्यार में हारा, कोई करियर में हारा, और किसी के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं जिसे पाने के लिए जनसाधारण जीवन भर मेहनत करते हैं। तो उसके जीवन में कभी समय नहीं, दूसरों के लिए न सही पर खुद के लिए भी समय नहीं। कभी सुकून के दो पल नहीं तो कभी शांति नहीं। पर अगर हम और गहन जाए तो देखेंगे कि ऐसी दुखी हारी दुनिया में भी कोई तो है जो सुखी है, समृद्ध है, जिसके जीवन में शांति ही शांति है। और वो है वैसा मनुष्य जिसने अपने मन को जीता। हम सभी के जीवन की एक बड़ी प्रमुख समस्या है मन की चंचलता, मन की अस्थिरता। मन जितना चंचल होता है, जितना अस्थिर होता है, उतना ही शक्तिहीन और सामर्थ्य विहीन होता है। मन जितना स्थिर होता है ना, एकाग्र होता है ना, उतना ही सामर्थ्य संपन्न और शक्ति संपन्न होता है। मनुष्य का मन पर संयम और संतुलन होना अति आवश्यक है। असंयम हमें रुग्ण बनाता है और असंतुलन से हम अर्ध विक्षिप्त दिखाई देते हैं। इस विक्षिप्तता को ही मानसिक रुग्णता कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि मन को संयम और संतुलन में रखना कहाँ इतना आसान है। पर क्या सच में इतना मुश्किल भी होता है क्या, जितना हम सोच लेते हैं? अगर प्रयास किया जाए तो क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने मन को संयम और संतुलन में रख सके? शरीर व्याधि से और मन आदि से यदि ग्रसित होता है ना, तो उन विपत्तियों का कारण अपनी ही भूल होती है। आपको मन की स्थिति के बारे में तकनीकी भाषा में समझाने के एक छोटा सा प्रयास करते हैं। सामान्य जीवन में मन की अपनी एक सामान्य स्थिति होती है। इस स्थिति में दो छोर होते हैं। मध्यम स्थिति पर कभी मन टिकता है तो कभी नहीं टिकता, कभी स्थिर होता है तो कभी विचलित होता है। और जब इस स्थिति के एक छोर पर जब मन चला जाता है ना, तो वह अतिशय चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। ऐसा ही मन रोगी हो जाता है और न जाने कितने कितने कैसे कैसे विचारों में लीन रहता है। और अगर मन दूसरे छोर पर चला जाता है तो ऐसा मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर यह मन योगी हो जाता है। हमारे वर्तमान की सामान्य अवस्था रोगी व योगी व्यक्ति के मन के बीच की अवस्था होती है। मन हम पर काबू पाले, इससे पहले हमें मन पर काबू पाना है, अपने मन को जीतना है। मन को जीतने के, मन पर काबू पाने के तरीके भी हम आपको बताएंगे, जिससे आप अपना और अपनों का कुछ लाभ कर सके। हमारा निश्चय ही यही है कि सुखी और संतुष्ट राष्ट्र का निर्माण करना।
तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मन को जीतने के क्या तरीके हैं, हम अपने मन को किस तरीके से जीत सकते हैं, कैसे अपने मन पर काबू पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।